नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एरर एनालिसिस की। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी सिस्टम के रेस्पॉन्सेस की, अभी हम टाइम रेस्पॉन्स में ही हैं, उसमें बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस देखिए, क्योंकि आपने देखा उस सिस्टम्स थे उसमें स्टडी स्टेट तक कभी कभी पहुंचने में कितना परसेंटेज का जो टॉलरेंस बैंड था कि स्टडी स्टेट तक पहुंचेगा कि नहीं, स्टडी स्टेट पे क्या आ रहा है, ट्रांजिएंट में जो क्या एरर होगी वो सब, डायनामिक क्या एरर होगी वो सब हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे जो मान लीजिए एरर को इन्हें कंपनसेट करने के लिए स्टडी स्टेट के लिए जो कंट्रोलर वगैरह सब प्लांट से पहले लगाए जाते हैं, दीज आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट द स्टडी स्टेट एरर, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सबसे सिंपल चीज़ जो मान लीजिए एरर हम निकालने वाले हैं वो कहाँ की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले अपना कोई ब्लॉक डायग्राम, मान लीजिए कोई HS, ठीक है, ये CS, ये RS, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे आ रही है आपकी एरर। एरर क्या होगी, सीधी जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है ES की, क्या होगी एरर? एरर इज नथिंग बट इनपुट माइनस आउटपुट, माइनस आउटपुट क्या, देखिए मैं मान के चल रहा हूँ आउटपुट यहाँ से ये जो आ रहा है BS आ रहा है ना, अगर आप मान के चलें तो देखो BS इक्वल टू होगा, BS यहाँ पे किसके इक्वल होगा, CS इंटू HS, ये CS है तो ये BS इज नथिंग बट CS इंटू HS। कभी कभी HS को 1 मान लूंगा मैं, है ना, इन सम ऑफ द केसेस। यूनिटी फीडबैक की बात करूंगा तो इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक जो आपकी एरर होगी वो सिंपली क्या होगी, इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है, सिर्फ ये एग्जैक्ट एरर ये होगी, ठीक। लेकिन यहाँ बात करूँगा नॉन यूनिटी फीडबैक है तो RS माइनस BS, RS माइनस BS इज इक्वल टू CS इंटू HS, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ तो RS माइनस CS किसके इक्वल दिख रहा है आपको, ES इंटू GS, ES इंटू GS इंटू HS। तो यानी यहाँ से ES को अगर आप एक साथ वेरिएबल सेपरेबल करें तो यू विल गेट दैट ES इक्वल्स टू RS अपॉन 1 प्लस GS HS। ये हमारी आई एरर। दैट इज यहाँ से हम कह सकते हैं एरर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इनपुट। RS क्या है अपना, इनपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट, टाइप ऑफ इनपुट, दैट इज इनपुट मतलब क्या हुआ, टाइप ऑफ इनपुट। तब पहले भी डिस्कस किया, मैंने बताया था आपको कि इनपुट पे डिपेंड करती है, इनपुट बढ़ाने से एरर बढ़ती चली जाएगी आप, लेकिन कैसे इनपुट से जाएंगे वो कंक्लूजन किया था हमने। एज वेल एज द पैरामीटर ऑफ द सिस्टम, मीन्स इन पे भी डिपेंड करिए क्या है, पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एरर ऑलवेज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इनपुट एज वेल एज द पैरामीटर्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। यानी अगर कोई आपको सिस्टम दे दे कोई RS, अगर मैं डिफरेंट इनपुट्स के लिए बात कर सकता हूँ किसी भी सिस्टम के लिए, तो देखिए, और आपको पता है कि स्टडी स्टेट एरर डिपेंड करती है और किस पे करती है, टाइप पे। टाइप और ऑर्डर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। स्टडी स्टेट की, यानी अगर मैं बात करूँ स्टडी स्टेट की, अभी पहले हम लोग स्टडी स्टेट की बात करेंगे। स्टडी स्टेट अभी एरर, यानी स्टडी स्टेट मतलब फाइनल वैल्यू है ना, फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू का एरर E, फाइनल वैल्यू ESS, स्टडी स्टेट। तो ये क्या होगा अपना, लिमिट S टेंस टू 0 S टाइम ऑफ ES, वही फाइनल वैल्यू थ्योरम हमने लगा दी है, बस बात खत्म हो गई है। यानी अब इसको आप यहाँ से देखेंगे, लिमिट S टेंस टू 0 S ऑफ RS, ES क्या था 1 प्लस GS इंटू HS, ठीक है। ये आपकी रही स्टडी स्टेट। अगर मैं को डिफरेंट इनपुट्स बात करता हूँ आपसे, सबसे पहले मैं बात करूँ, इनपुट बदलते हैं, जैसे हमने पहले रिस्पॉन्स देखा था। सपोज मैं बात करता हूँ फॉर यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, क्योंकि अभी मैं क्या बदल सकता हूँ, सिर्फ इनपुट्स। यूनिट स्टेप इनपुट में RT आपने UT लिया तो RS क्या हो जाएगा आपका 1/S,
तो ई एस एस किसके इक्वल आएगी, दिस विल बी लिमिट एस टेंस टू 0 एस टाइम आर एस क्या हो गया अभी 1/s/1 प्लस जी एस एच एस। तो यानी एस से एस कैंसिल आउट हुआ, तो ये जो वैल्यू हुई ये आएगी आपकी लिमिट एस टेंस टू 0 1/1 प्लस, अभी देखिए जी एंड एच बोथ आर द फंक्शन ऑफ एस, तो अभी हम कुछ भी पुट करके यहाँ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी हमें ट्रांसफर फंक्शन नहीं पता है, सिस्टम का गेन नहीं पता है, फीड फॉरवर्ड पाथ नहीं पता। तो अभी हम लोग इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम एक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। सपोज इसको हमने बोल दिया, देखिए होगा क्या, लिमिट यहाँ से अगर यहाँ से मैं लिमिट हटानी चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ 1 प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस एच एस, बिल्कुल, क्योंकि एस के फंक्शन सिर्फ ये तो कांस्टेंट है, ऑल दीज फंक्शन आर द कांस्टेंट, दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ एस। तो यानी अगर मैं इसको कुछ एक कांस्टेंट लेट कर लूँ तो मेरी सीधी सीधी स्टडी स्टेट एरर आ जाएगी। मान लीजिए मैंने इसको कोई कांस्टेंट लेट कर लिया, वो क्या करा देखेंगे, वो मैंने मान लिया पोजीशन एरर कांस्टेंट, उसको बोलते हैं पोजीशन एरर कांस्टेंट। पोजीशन एरर कांस्टेंट को मैं डिनोट करूंगा केपी से, वो वैल्यू क्या होगी केपी की, एज इट इज फ्रॉम द अबव इक्वेशन लिमिट एस टेंस टू जी एस एच एस, ठीक है, ये वैल्यू आपकी केपी की आएगी। बट दिस इज नॉट द एरर, रिमेंबर दिस इज नॉट द एरर, एरर इज 1/1 प्लस के पी, क्योंकि हमने दिस इज द स्टडी स्टेट एरर, है ना। तो यानी जी एस एच एस क्या होता है, आपने पढ़ा था नंबर ऑफ पोल्स, आपके नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन इन जी एस एच एस, यानी किस पे डिपेंड कर गया, सीधा सीधा टाइप पे डिपेंड कर रहा है ना। आप सीधा टाइप देख के, मीन्स ओपन लूप सिस्टम आप देख के सीधा बता सकते हैं कि एरर किस टाइप की होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस मान के चला, मैं ए केस मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए टाइप 0 आपका सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम है, तो ओरिजिन पे जो पोल होंगे, टाइप 0 सिस्टम कैसा रहता है, जैसे मैं मान के चलूं कुछ जी एस एच एस ट्रांसफर फंक्शन मान लिया मैंने 1/1 प्लस टी एस, क्योंकि देखिए ये कैसा है, ओपन लूप फंक्शन है, इसमें कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, तो ऑफकोर्स दिस इज ए टाइप 0 फंक्शन, तो टाइप 0 सिस्टम है, तो यहाँ से के पी में निकाल लूँ, यानी के पी क्या निकलेगा, लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस इंटू एच एस, यानी सीधा लिमिट एस टेंस टू 0 अप्लाई करूँ तो के पी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से के। लेकिन दिस इज नॉट द स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर इज 1/1 प्लस के, ठीक है। अब आप डिफरेंट इनपुट से देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं बी बात कर लूँ, इसमें टाइप 1 ले लूँ सिस्टम, यहीं पे टाइप 1 में सिस्टम ले लूँ, तो टाइप 1 किस टाइप का होगा, टाइप 1 मतलब नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन इज 1, यानी इसमें सिर्फ एस से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वैल्यू आप इधर अब बात करूं मैं, तो के पी की वैल्यू क्या आएगी, के पी क्या होता है, लिमिट एस, ये के पी लिमिट एस टेंस टू 0, यानी 0 पुट करेंगे तो के पी आएगा आपका इनफाइनाइट, बट स्टडी स्टेट एरर स्टिल इज 1/1 प्लस के पी, इनफाइनाइट मीन्स 0, ठीक है। अब इससे यानी हायर ऑर्डर सिस्टम के लिए अब एरर स्टडी स्टेट आपकी 0 आएगी। अब आप टाइप 2 ले लीजिए, टाइप 3 ले लीजिए, ठीक है। लेकिन ये कब था सिस्टम की, कब बात हुई हमारी, अगर हम यूनिट स्टेप इनपुट की बात करें, तो आप देख रहे हैं किस पे डिपेंड कर रही है एरर, इनपुट के टाइप पे भी डिपेंड कर रही है और सिस्टम के भी पैरामीटर्स पे यानी टाइप्स पे डिपेंड कर रही है एरर। केस सेकंड अगर मैं मान के चलूँ, केस सेकंड अगर मैं रैम्प इनपुट ले लूँ, चलो मान लीजिए मैंने रैम्प इनपुट ले लिया, तो रैम्प इनपुट से सिर्फ हमारा कहाँ पे चेंज होगा, आर एस जो होगा वो होगा 1/s², 1/s² मीन्स अगर मैं सीधा स्टडी स्टेट पे पहुँच जाऊँ तो ये क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0 1/s² प्लस जी एस एच एस इंटू एस, क्योंकि फाइनल वैल्यू एस इंटू, तो यानी अगर मैं सीधा इसमें लिमिट देखिए एस से एस कैंसिल आउट होगा क्या, नीचे एक एस बचेगा, चलो एक और स्टेप लिख लेते हैं इसका, तो ये क्या होगा 1/s प्लस एस इंटू जी एस एच एस, ये
ठीक है, अब आप देखिए बोथ आर द फंक्शन ऑफ एस, तो इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू 0 पुट करूँगा, दिस इज 0, तो ये 0 प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 एस ऑफ जी एस इंटू एच एस। तो यानी ई एस एस एक, अगर मैं नया कोई कांस्टेंट लेट कर लूँ, ये तो 0 है, 0 प्लस के वी मान लिया मैंने, यानी 1/kv, ये आपकी स्टडी स्टेट एरर हो गई। तो kv मैंने क्या लेट किया वो आपको ऊपर से दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट लिमिट एस टेंस टू 0 एस ऑफ जी एस एच एस, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो kv आप निकाल के फिर आप सीधा kv को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, ठीक है। और फिर आप इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं टाइप 0 टाइप 1 के लिए, वो अभी मैं क्लास में एक टेबल बनवा दूंगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप सीधा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी एक एक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। केस थर्ड अगर मैं बात कर लूँ, फॉर पैराबोलिक इनपुट, फॉर पैराबोलिक इनपुट अगर मैं बात करूँ तो आर एस क्या होगा, किस टाइप का सिग्नल मानते हैं हम, आर टी पैराबोलिक के लिए, पी या पी टी मैंने माना था, इट इज t²/2, तो आर एस क्या होगा 1/s³। अब वही फिर सीधा सीधा आप ऐसी सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक बात निकल के आएगी, लिमिट s टेंस टू 0 s² GSHS, तो फिर इसको एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो ESS विल बी इक्वल्स टू 1/KA, वो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है, हेयर k इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। तो k की वैल्यू क्या होगी, सिंपली लिमिट s टेंस टू 0 s² ऑफ GSHS, ठीक है। आप इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, यानी अब आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको सिस्टम का कैसे भी यानी हाउ टाइप पता लगा लेना है, बस अगर आपने टाइप पता लगा सिस्टम का लगा लिया है तो फिर उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो इसमें एक आप टेबल नोट कर लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, उससे अब आपको सीधा सीधा, अगर मैं टाइप ऑफ इनपुट इधर ले लूँ, इनपुट लिया मैंने, अगर यूनिट स्टेप इनपुट है, फिर है यूनिट रैंप, यूनिट ले लिए हैं, ये ध्यान रखना यूनिटी लिए हैं ना, के की टर्म्स में अगर लूँगा तो फिर देख लेना उससे फर्क आ जाएगा, यानी यूनिट पैराबोलिक लिया है। तो अगर इनपुट्स मेरे ये हैं और सिस्टम मान लीजिए टाइप आपका 0 का सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है, आपका टाइप 2 सिस्टम है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या एरर्स निकल के आती हैं। देखिए टाइप 0 सिस्टम के लिए अगर यूनिट स्टेप इनपुट होगा तो स्टेडी स्टेट एरर विल बी 1/1 + kp। टाइप 1 के लिए हमेशा आएगी यूनिट रैंप के लिए, और पैराबोलिक के लिए आएगी टाइप 2 पे 1/k। बाकी अदर देन दिस इज इट 0 एंड बिलो दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट टेबल, इससे आप बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन ES गेट के सिंपली अगर आपको ये टेबल याद है तो देखते ही कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें हमने किस टाइप का इनपुट लिया है, स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि पैराबोलिक किस टाइप का इनपुट लिया है हमने, अगर आप ये भूल गए तो फिर क्वेश्चंस में मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लूँ, अगर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया सिंपल, अ यूनिटी फीडबैक, दिस इज नेसेसरी है ना, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज इट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 20 into s plus 1 upon s² s plus 2 into s plus 4. Calculate its steady state error. Calculate its steady state error
when input is RT, means input RT is 40 plus 20t plus 5t स्क्वायर। देखिए अब इनपुट किस टाइप का, इनपुट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक। तीनों इनपुट का सम करना है तो एरर का भी ऑफ कोर्स सम होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हैं। पहले आप इनपुट लें, इनपुट माइनस आउटपुट करें, इनपुट माइनस आउटपुट करके फिर लाप्लास इन्वर्स, आप जैसा भी आप देखें उसकी फाइनल वैल्यू निकालें, ऐसा भी कर सकते हैं। बस देखिए सबसे पहला हमें सिर्फ ट्रिक्स देखनी है। तो जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है मीन्स GSHS है, वो क्या है आपका 20 इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 1। मतलब टाइप कैसा है सिस्टम का, टाइप मीन्स ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन ऑफ GSHS, मीन्स कितने ओपन लूप पोल्स हैं ओरिजिन पे, तो यानी टाइप आपका हो गया है तो टाइप सेकेंड। अब आप क्या करिए, टाइप सेकेंड पे ऊपर वाली टेबल में चले जाइए। देखिए टाइप 2 यूनिट स्टेप इनपुट, यानी एक यूनिट स्टेप है, तो यानी इसके लिए ESS आपकी 0 हो गई है। यूनिट स्टेप के लिए टाइप 2 में होती है 0, आपको दिख ही रहा है सीधा। यूनिट रैंप है दूसरा, आपको दिख रहा है 20 इंटू टी, मतलब यूनिट रैंप तो नहीं है बट इट इज रैंप, है ना, 20 इंटू टी। अगर ये भी यूनिट स्टेप नहीं है बट इट इज अ स्टेप, इसके लिए भी, लेकिन यूनिट रैंप हो या कुछ भी हो, होगा क्या, रैंप के लिए हमेशा 0 ही होगा, ये वाला। अब तीसरी बात आई, इट इज पैराबोलिक, यानी टाइप आपका 2 मैच हो गई चीजें, टाइप 2 एंड पैराबोलिक, बट नॉट इट इज यूनिट पैराबोलिक, तो यानी स्टडी स्टेट एरर आएगी 1 अपॉन के। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो के की वैल्यू निकाल लें। के क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0, बाकी तो देखो दोनों 0 हो गए, तो इनसे अब हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे हमें डील नहीं करना है, के ए सिर्फ निकालना है। लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर ऑफ GSHS। अब सीधा सीधा यहाँ रख दीजिए, ये आपको सब पता है, ये आ जाएगा आपका 20/8, है ना, 20/4 इंटू 2 8, ये आपका के आ गया। तो आपको स्टडी स्टेट एरर क्या पता थी, देखिए आप टाइप 2 के लिए 1 अपॉन के, है ना, 1 अपॉन के मीन्स 1 अपॉन 20/8 मीन्स 8/20 इज द आंसर, है ना, नहीं, दिस इज द रॉन्ग वन, बिकॉज अगर हमने 1 अपॉन के बताया था, तो ये जब इनपुट आपका लिया था किस फॉर्म का, T²/2 फॉर्म का पैराबोलिक इनपुट लिया था, तो तब ये चीज़ निकल के आई थी। अभी देखिए 5t² लिया है, तो आप इसको इस फॉर्म में बनाएं, यानी k इंटू T²/t की फॉर्म में अगर आप इसको बना लेंगे तो जो एरर आएगी वो k अपॉन के आएगी, है ना, सीधी सीधी आपको क्या, एरर में ऊपर ESS में मल्टीप्लाई ऊपर k से हो जाएगा, वो कांस्टेंट हमेशा चलेगा। यानी आप इसको इस फॉर्म में अगर बदलेंगे तो 10 इंटू T²/2 कर सकता हूँ इसको कि नहीं, यानी अब मुझे पता चल गया 10 इंटू PT, यानी अब ये पैराबोलिक इनपुट है मेरा, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 10 से। तो अब क्या होगा, यानी ESS k अपॉन k, यानी k अपॉन 20/8, दिस इज द आंसर फॉर, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए जो हमने इनपुट लिया है उसका, अब सपोज करिए यही मान लीजिए यही टाइप 1 होता है, इसकी पावर 1 होती सपोज, तो फिर हमें इसके लिए भी निकालना पड़ता ना, इसके लिए भी निकालना पड़ता, तो इसके लिए 0 नहीं आती। फिर देखिए टाइप 1 सिस्टम के लिए तो इसमें 1 अपॉन KV आती है ना, तो KV आप निकालते, KV भी 20/8 आता, लेकिन आपको ध्यान रखना 20 अपॉन, यानी ESS क्या आती, 20 अपॉन KV, ना कि 1 अपॉन KV, उसी फैक्टर से आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इन केस कोई क्वेश्चन इस टाइप का मिले, find the steady state error if input is unit step, if input is unit step and unit ramp and closed loop transfer function is given,
closed loop transfer function with unity feedback is given 10s plus 50 upon s cube plus 7s square plus 35s plus 50। देखिए आप एक तो इसका क्या तरीका है, देखिए ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, अब की बार इट इज़ नॉट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो हमें यूनिट स्टेप और यूनिट रैंप वाली बात अगर हम करेंगे तो हमें पहले टाइप इसका निकालना पड़ेगा। तो टाइप के लिए आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए होगा। यूनिटी फीडबैक है तो यू नो द मेथड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, पहले बताया था मैंने। मीन्स आप इसमें क्या कर दीजिए, सीधा सीधा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखा रहने दें, माइनस कर दें फिर न्यूमरेटर को, यानी 10s माइनस 50। तो आप यहाँ से पाएंगे दिस इज 10s प्लस 50 अपॉन एस क्यूब प्लस 7s स्क्वायर प्लस 35 में 10, यहाँ से होगा 25 इंटू एस। ठीक है, ये 50-50 कैंसिल हो गया। तो यानी यहाँ से आप s अगर कॉमन लें 10s प्लस 50 अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 25, यानी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया है। अभी इसका हम टाइप बिल्कुल सिंपली बता सकते हैं, ओपन लूप यानी GSHS की वैल्यू आ गई है, ओपन लूप है तो टाइप आपका 1 है। तो आप देखिए टाइप 1 में यूनिट स्टेप और यूनिट रैंप, आप टेबल देखिए एक बार। टाइप 1 के लिए यूनिट स्टेप में हमेशा 0 और यूनिट रैंप में 1/kV। तो स्टेप की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ रैंप में 1/kV, लेकिन kV इज लिमिट ऑफ s टेंस टू 0। अब सीधा सीधा इसमें पुट कर दीजिए, यही फंक्शन में s से मल्टीप्लाई करके s इंटू एस से s कैंसिल आउट होगा, ये आएगा 50/25 इज 2, 50/25 इट इज 2 और ESS इज 1/2 यानी 0.5। और स्टेप यूनिट स्टेप के लिए ESS क्या था आपका 0 फॉर यूनिट स्टेप, रैंप के लिए ये आएगा। देखिए एक तो ये तरीका हुआ, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज एक आप ध्यान रखें, अगर आपको सीधा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो आप क्या करें, देखिए आपने अभी लिखा ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल है, CS अपॉन RS, CS अपॉन RS, यानी ES आपको एरर पता है, एरर किसके इक्वल होगी, RS माइनस CS, इनपुट माइनस आउटपुट, यानी RS माइनस CS इज नथिंग बट TS इंटू RS फ्रॉम द अबव इक्वेशन। यहाँ से तो यानी RS अगर मैं कॉमन ले लूँ तो दिस इज 1 माइनस TS, ये क्या आया ES। बट आपको इसकी क्या निकालनी है, स्टडी स्टेट वैल्यू, स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ ES, मैंने ESS लिखा। तो आप क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, यानी लिमिट s टेंस टू 0 s टाइम्स ऑफ ES कर देंगे। आपको जो भी ये निकल के आएगा इसमें आप s टाइम कर देंगे। तो आप इसमें चाहें तो इसमें ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीधा सीधा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ, आप यहाँ से ES निकाल लेंगे। RS आपको पता होगा, सबसे पहले मान लीजिए यूनिट स्टेप मैंने ले लिया, RS 1/s ले लो, 1 माइनस ये वाला ट्रांसफर फंक्शन आप यहाँ पे पुट करो, तो यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक फ्रॉम दिस मेथड टू, सेम आंसर आएगा आपका दोनों ही केस में। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे अगर आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो। देखिए और हो सकता है क्वेश्चन किसी आपको अलग फॉर्म में हुआ, गेट 2005 EE, ये कोई ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ था, ये था 2/s प्लस 2, ये था 3/s। साइन का हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस इज माइनस एंड दिस इज दी प्लस, ये माइनस और ये एक्सेस। ठीक है, 3/s, ये CS, ये RS। When the
सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू, व्हेन द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट, है ना, अगर सिस्टम सब्जेक्टेड टू यानी RS आपका यूनिट स्टेप है, द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम शोन इन द फिगर हैज द स्टडी स्टेट एरर ऑफ, यानी सिस्टम में स्टडी स्टेट, आपको तो अभी कुछ भी नहीं पता, मान के चलिए आपको कुछ नहीं पता, यू ओनली नो द ES इक्वल टू RS माइनस CS, यानी स्टडी स्टेट एरर नथिंग बट इनपुट माइनस आउटपुट। तो आपको क्या पता कर लेना है यहाँ से इसका, यानी आप ट्रांसफर फंक्शन निकालने हैं तो आप जैसा भी करें इसका पूरे का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना आता होगा किससे, कौन सा मेथड लगा दिया मैंने, सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये देखिए वैल्यू -1 है, ये +1 है, ये बीच में कितना है 3/s और ये कितना है 2/s + 2। यहाँ से आप CS अपॉन RS अगर आप निकालेंगे इसका, आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द सिग्नल, दिस विल कम आउट टू बी 6 - 2s अपॉन s² + 2s + 6, ठीक है, ये आएगा आपका। तो अभी आपको क्या करना है, आपको देखिए क्या दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने क्यों लिखा, मान लीजिए उसने इस पॉइंट पे ES पूछा है, होता ES माइनस RS माइनस, देखिए ये CS है, सीधा सीधा ये CS है, ये यहाँ से माइनस आ रहा है ना, देखिए तो ES इक्वल टू RS प्लस हो रहा है, उसमें ES माइनस हो रहा है CS, ठीक है, तो ES इज RS माइनस CS। तो RS आपको पता है क्या, 1/s यूनिट स्टेप इनपुट है। CS आपने अभी कैलकुलेट करा, CS आपने जब कैलकुलेट करा होगा तो CS किसके बेसिस पे आपने कैलकुलेट करा, यहाँ पे भी आप RS की मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स CS विल बी ओवरऑल ये होगा 1/s इंटू 6 - 2s अपॉन s² + 2s + 6। तो दिस विल कम आउट टू बी s² + 4s अपॉन s इंटू s² + 2s + 6, ये ES आया हमारा। हमें क्या निकालना होता है, फाइनल स्टडी स्टेट वैल्यू, फाइनल स्टडी स्टेट वैल्यू यानी S से आप मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, या ऊपर से आप S अभी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा S + 4 अपॉन s इंटू s² + 2s + 6, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा। अभी ESS क्या होगा, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 s ऑफ ES, यानी अभी इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यू विल फाइंड दैट स्टडी स्टेट एरर इज 0, ठीक है। आप इसको एक और अलग तरीके से कर सकते हैं, अभी एक मेथड बताऊंगा मैं, यूनिटी फीडबैक में इसे कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो अभी हम बात करेंगे एक्चुएटिंग और स्टडी स्टेट एरर की, तो उससे भी आप इसको फिर कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। नाउ द डिफरेंशिएट बिटवीन, we'll differentiate between the steady state error and actuating error. Steady state error and actuating error होगा क्या आपको, you will never find the term like this actuating error in the questions because it is also form of steady state error। तो आपको सिर्फ पहचानना है, क्वेश्चन में आपको कभी नहीं बताएगा कि पूछ क्या रहा है, वो आपको नाम हमेशा देगा स्टडी स्टेट का ही, लेकिन आपको पहचानना होगा क्यों नाम देगा, क्योंकि इसमें भी हम अल्टीमेटली स्टडी स्टेट एरर ही निकालते हैं। देखिए इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है ऐसा, मान लीजिए k = 4, आप इसमें बात कर सकते हैं अगर मतलब ये वाली एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए भी आप कैसे निकालेंगे, नॉन यूनिटी फीडबैक के लिए। देखिए अभी सिस्टम हमारा नॉन यूनिटी फीडबैक है, तो इसमें 2 टाइप की एरर पॉसिबल है, आपको कैसे पहचानना है और कौन सी एरर निकालनी है। तो इस चीज़ को देखिए, ये C है, ये CS, ये आपका RS, ठीक है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे लिख के दिया E ऑफ T या E ऑफ S, है ना, तो वो बात कर रहा है आपसे, अगर इफ़ ET इज रिटन आफ्टर द समर, तो आपसे बात कर रहा है दैट इज
एक्चुएटिंग एरर की आपसे वो बात कर रहा है। अगर ईटी लिखा हुआ है तो आपको पहचानना है। बाकी मैंने बताया कि आपको ऐसी एक्चुएटिंग एरर जैसी टर्म नहीं मिलेगी, तो आपको यानी निकालना है। तो इसका मतलब ये तो हमें समझ में आ गया। स्टडी स्टेट एरर जो इस केस में होगी वो क्या हो, एक्चुअल में क्या होगी, इनपुट स्टडी स्टेट का माइनस, मान लीजिए बी एस कोई सिग्नल था, बी ऑफ एस, तो मैंने इनपुट ये है तो आउट ई एस क्या होगा, आर एस माइनस बी एस, बी यानी स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ द एरर क्या होगी, आर ऑफ इन्फिनिटी, मतलब स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ इनपुट माइनस स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी इसको आप अभी मैंने उसकी फॉर्म में लिख के आपको बताया, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ आर एस माइनस बी एस, सिंपली। इस केस में इन केस ऑफ एक्चुएटिंग एरर, ठीक है। इन केस ऑफ अगर बात करूं मैं स्टडी स्टेट एरर की, इन केस अगर मैं बात कर लूं आपकी स्टडी स्टेट एरर की, तो स्टडी स्टेट एरर में क्या होगा, देखिए आर ऑफ इन्फिनिटी माइनस बी ऑफ इन्फिनिटी ई एस एस, वही, लेकिन इसमें बी ऑफ इन्फिनिटी की जगह आपको ध्यान रखना है, क्या करना है आपको, सी ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। क्यों करना है सी ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि आपको मैंने बताया इनपुट माइनस सीधा सीधा आउटपुट, क्योंकि सी एस किसके बी एस किसके इक्वल है, सी एस इंटू दिस एच एस, एच एस आपको 1 मान लिया है, तो ये होगा आर ऑफ इन्फिनिटी माइनस सी ऑफ इन्फिनिटी। तो यानी यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आई, हमने एच एस को 1 मान लिया, दैट इज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्टडी स्टेट एरर, कन्वर्ट द होल सिस्टम इनटू यूनिटी फीडबैक, convert the system into यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक में आप बदलें फिर आप एरर निकाल लेंगे। इस केस में डू नॉट कन्वर्ट इनटू यूनिटी फीडबैक। अब फिर वही बात, आपको पता कैसे चलेगा वो, अगर ये वाली वैल्यू उसने नहीं लिख के दी ईटी, मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन होता, तो फिर क्या करते हैं आप, यानी वो स्टडी स्टेट एरर आपसे पूछ रहा है, तो यानी कन्वर्ट द सिस्टम इनटू यूनिटी फीडबैक। सबसे पहले इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में मान लीजिए मैं एक्चुएटिंग एरर निकाल लेता हूँ, एक्चुएटिंग एरर। तो एक्चुएटिंग एरर क्या होगी, यानी अगर यहाँ पे भी मैं ये लिखना चाहूँ, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ आर एस माइनस सी एस, वहाँ पे बी एस था, यहाँ पे आर एस माइनस सी एस हो जाएगा। तो एक्चुएटिंग एरर की अगर मैं बात करूँ तो कैसे निकलेगी, एक्चुएटिंग एरर में क्या कॉन्सेप्ट बताया, डू नॉट कन्वर्ट इनटू यूनिटी फीडबैक, यानी सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एस एंड एच एस। क्या होगा, देखिए जी एस आपको दिया हुआ है क्या, 4 इंटू 1 अपॉन एस प्लस 2, और एच एस क्या है, 2 अपॉन एस प्लस 2, यानी मल्टीप्लाई आप करेंगे, देन यू विल फाइंड k इंटू यानी 8 अपॉन एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4, सिंपली। अब इसका टाइप ऑर्डर आप देख लीजिए क्या है, इफ द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट, तो यूनिट स्टेप है तो आपका टाइप 0 है, यानी स्टडी स्टेट एरर विल बी 1 अपॉन 1 प्लस के पी इन केस ऑफ यूनिट स्टेप। और तो के पी की वैल्यू आपको पता है, सीधा सीधा आप एस लिमिट एस टेंस टू के पी क्या बताया था अभी आपको, लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस एच एस, तो आप इसमें वैल्यू पुट करें, यानी 8/8 यानी 1 आएगा, तो ई एस एस इज 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 0.5 यूनिट, ठीक है। तो ये एक्चुएटिंग एरर की बात हुई। बात करूँ अगर मैं सेम क्वेश्चन में स्टडी स्टेट एरर की सेम क्वेश्चन में, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है इसका। वो आप कैसे निकालेंगे, देखिए g अपॉन 1 प्लस जी एच एच एस, यानी 4 अपॉन एस प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 8 अपॉन एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4, तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 4 इंटू एस प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16। ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकल के आया। मैंने क्या बताया, कन्वर्ट दिस इनटू यूनिटी फीडबैक, मींस मुझे अब सिंपली क्या करना है, इसको जी एस एच एस निकालना है, तो मैं मान लूँगा इसमें
यूनिटी फीडबैक। तो यूनिटी फीडबैक मान लिया तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इज वैलिड। तो ये 4 इंटू एस प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16 माइनस 4s माइनस 16, तो ये आएगा s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, यानी यहाँ से मैं टाइप इसका सिंपली पता लगा सकता हूँ, s इंटू एस प्लस 2, दैट इज दिस इज द टाइप 1 सिस्टम। देन अब देखिए वहाँ पे टाइप 0 सिस्टम था, यहाँ पे टाइप सेम सिस्टम इज टाइप 1 सिस्टम। देन स्टडी स्टेट एरर फॉर टाइप 1 सिस्टम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट ESS इज 0। तो ध्यान रखेंगे आप कौन सी आपको, लेकिन आप वही दो चीज़ें हैं। देखिए पहले केस में ESS आपकी 0.5 आई थी, अभी कितनी है देखिए 0.5 आई थी, अभी आपकी 0 आई है। तो कौन सा आंसर, ये NAT टाइप क्वेश्चन था गेट में, तो कौन सा आंसर आप पुट करेंगे, आपको सिर्फ ये पहचानना है इसमें ये लिखा हुआ है कि नहीं। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो अभी जो आंसर है आपका 0 वो पुट करेंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो फिर आप एक्चुएटिंग एरर निकालेंगे। ठीक है, अगर ये मान लो सेम सिस्टम अगर सब्जेक्टेड होता फॉर पैराबोलिक इनपुट के लिए, ठीक है, तो फॉर टाइप 1 हो गया है ना ये, यस, फॉर स्टेप इनपुट तो ऑफ कोर्स दिस विल कम आउट टू बी 0 ना। अगर मान के चला मैं ये पैराबोलिक होता, मान के चलो मैं पैराबोलिक होता तो क्या आता है टाइप 1 सिस्टम के लिए 1/kV, 1/kV ESS क्या आता 1/kV। अगर ये टाइप 1 सिस्टम है, लेकिन अगर ये पैराबोलिक के सब्जेक्टेड होता, सब्जेक्टेड टू पैराबोलिक, तो आप KV निकालते हैं। यहाँ से KV कैसे निकलता है, यहाँ सीधा सीधा आप 0 रख दीजिए, S से मल्टीप्लाई करिए, कट जाएगा, यानी 16/2 8 आ जाएगा आपका, यानी एरर आपकी कितनी आ जाएगी 1/8 यानी 0.125 यूनिट। ठीक है, अगर ये सब्जेक्टेड, लेकिन दोनों ही केस में देखिए यूनिट स्टेप इसमें भी दिया आपने, उसमें भी दिया, आंसर डिफर कर गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से डील करेंगे। तो अभी समझ में आ गया आपके ये कि क्या डिफरेंस है स्टडी स्टेट एरर में और एक्चुएटिंग एरर में। अगर मैं बात करूं एक टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं, स्टडी स्टेट एरर फॉर द सिस्टम विद डिस्टर्बेंस। अब देखिए मान लीजिए कोई डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस मीन्स डिस्टर्बेंस है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्टर्बेंस इज चेंजिंग, तो दिस विल अफेक्ट। अगर डिस्टर्बेंस है कोई कांस्टेंट डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिस्टर्बेंस इज चेंजिंग फ्रॉम वन इनपुट टू अनदर टाइप ऑफ इनपुट, देन हम कोई ज़रूरत पड़ेगी स्टडी स्टेट एरर निकालने की, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। तो मान लीजिए एक इसका मैं ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ से आया आपका डिस्टर्बेंस, है ना, मान लीजिए G2S आया आपका, ये दिस इज द फीडबैक। तो इसी सिग्नल को मैं क्या बोल देता हूँ BS, दिस इज RS, दिस इज ES BS एंड दिस इज CS। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें एरर मुझे निकालनी है, एरर यानी ES, यहाँ पे लिखा हुआ होगा ES। तो ये अगर आपको ES निकालनी है, सिंपली आप क्या करेंगे इसमें ES इज RS माइनस BS, ये तो फॉर्मूला सिंपल इन जनरल हो गया। दिस इज RS माइनस BS, BS किसके इक्वल है आपको दिख रहा होगा CS इंटू HS, CS इंटू HS के इक्वल है सिंपली, यानी RS माइनस CS देखिए किसके इक्वल हुआ, थोड़ा सा ध्यान दें आप, CS देखिए ES इंटू G1S, ES
इंटू G1S जो आपको बेसिक्स बताए हैं, ES इंटू G1S, फिर DS क्या हो रहा है प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस करते। तो ध्यान रखिए ये फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ मैं, ये किसके लिए निकालने जा रहा हूँ, यहाँ पे प्लस लिया है, ठीक है। अगर मान लो इनकेस आपको गेट में कोई NAD टाइप क्वेश्चन आ जाए, यहाँ सिंपल माइनस हो, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यही ना कि यही वैल्यू पुट करके आ जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखें आपकी जब फॉर्मूला ड्राइव हो किस कंडीशन को लेके हमने ड्राइव किया है। तो ES इंटू G1S प्लस होगा यहाँ पे DS, ना कि माइनस होगा। अगर माइनस भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सिग्नल यहाँ तक आया, इसमें फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी G2S की, तो ये टोटल CS आएगा, और HS तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, HS तो है ही, ठीक है। ES तो अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ, ES इक्वल्स टू RS माइनस ES इंटू G1S इंटू G2S इंटू HS प्लस DS इंटू G2S इंटू HS। अब वही वेरिएबल सेपरेबल आप कर लेंगे, इसको इधर उठा के लेके आएंगे, तो ES विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस G1S इंटू G2S इंटू HS। This will be equals to RS minus DS into G2S into HS। तो यानी मुझे क्या निकालना है, एरर निकालना है, तो ES will be equal to RS अपॉन 1 प्लस G1S कर लीजिए G2S into HS माइनस DS into G2S into HS अपॉन 1 प्लस G1S G2S इंटू HS, ठीक है। ये आपका ES निकल के आएगा, सीधा सीधा ES आएगा। आपको स्टडी स्टेट एरर निकालनी होगी तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा देंगे, लिमिट S टेंड्स टू 0 S ऑफ ES। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, इफ द इनपुट इज चेंजिंग from unit step to ramp to parabolic, then consider यानी DS will always become 0। अगर सिर्फ इनपुट आपका चेंज हो रहा है तो सिर्फ आपको ये वाली चीज़, और ये आपने पहले भी निकाला है। पहले सिर्फ क्या फ़र्क था, हमारे पास G1 G2 नहीं थे, सिर्फ एक G था, तो हमने क्या निकाला था, RS अपॉन क्या निकाला था, RS अपॉन 1 प्लस GSHS, है ना। ध्यान रखें कब, जब व्हेन इनपुट इज चेंजिंग, है ना, तो DS को 0 रख देंगे, वही फॉर्मूला है। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या आया है, अगर इफ डिस्टर्बेंस DS इज चेंजिंग, इफ डिस्टर्बेंस इज चेंजिंग देन पुट RS इक्वल्स टू 0। यानी अगर आप सिर्फ डिस्टर्बेंस निकालेंगे, सिर्फ डिस्टर्बेंस चेंज हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप दिस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। यानी सिर्फ अगर आपसे एरर विद डिस्टर्बेंस पूछे तो आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, सिर्फ आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। माइनस में आएगा तो ऑफ कोर्स माइनस में ही आएगा। तो अगर गेट में NAD टाइप का क्वेश्चन है, अनटिल और अनलेस वो उसका मैग्नीट्यूड ना पूछे, तो आपको माइनस में ही आंसर करना है। इफ़ दे आस्क द मैग्नीट्यूड देन मेक इट पॉजिटिव बाय टेकिंग द आर्ग्यूमेंट, ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है, इस पे कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फॉर द सिस्टम, मान लीजिए कोई डिस्टर्बेंस, ये G2S, ये प्लस ये माइनस, एंड दिस इज द केस ऑफ यूनिटी फीडबैक। सपोज ये वही हो गया आपका ES एंड सो ऑन। फॉर द गिवन सिस्टम नाउ कैलकुलेट द स्टडी स्टेट एरर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेप डिस्टर्बेंस। कैलकुलेट ESS आपको कैलकुलेट करनी है कब, प्रोड्यूस्ड बाय स्टेप डिस्टर्बेंस। यानी अगर हमें ना बोलता है स्टेप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय द इनपुट, बोलता कि इनपुट इज चेंजिंग फ्रॉम
इनपुट रैंप टू यूनिट स्टेप टू रैंप या कुछ भी तो हम कैलकुलेट, लेकिन प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टर्बेंस स्टेप डिस्टर्बेंस दैट इज डिस्टर्बेंस इज चेंजिंग दैट इज पुट द RS is 0 in which in this equation put RS 0 because the input is not changing. Okay, now this ES will look like minus DS into G2S into, देखिए G1 G2 सेम है, HS क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस G1S G2S into HS क्या हो गया अगेन 1। तो देखिए ds की वैल्यू क्या होगी, अब ds क्या है, ds इज नथिंग बट द इनपुट, यानी आपको सीधा सीधा हम लोग ESS निकाल लेते हैं अगर, तो वो क्या हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 s ऑफ ES, सिंपली आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो यानी लिमिट s टेंस टू 0 s से मल्टीप्लाई करें, अब ds क्या होगा आपका प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेप डिस्टर्बेंस मीन्स 1 अपॉन s, ठीक है, इंटू G2S अपॉन 1 प्लस G1S G2S इंटू 1, तो S से S कैंसिल आउट होगा, लेकिन वो माइनस साइन, रिमेंबर द माइनस साइन ऑलवेज ना, ठीक है, तो ये माइनस G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2, ठीक है, लेकिन ये ESS है। If the question is NAT type in gate, always remember he will ask you the magnitude of error produced by the disturbance. If the term magnitude is included in the question, please remember that make this term positive, ना कि आप अपने NAT टाइप में गलती करके इसको नेगेटिव नहीं पुट करेंगे। इफ़ ही ओनली आस्क द एरर, ठीक है, तो अब आप नेगेटिव पुट करेंगे, अदरवाइज रिमेंबर द पॉइंट, ठीक है। इस टाइप में आपको याद रखना है, यहाँ पे भी सेंसिटिविटी में भी ये चीज़ें याद रखनी है। मैग्नीट्यूड पूछता है कि आपसे क्या पूछता है वो, अनटिल और अनलेस मैग्नीट्यूड ना पूछे तो फिर आप बात क्या करेंगे सिर्फ इसकी, यानी आप यहाँ से देखिए कि ESS आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ESS है वो डिक्रीज हो जाएगा, कब, जब आपका DC गेन, यानी किसका, DC गेन ऑफ G1S आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी गेन बढ़ाने से आपकी एरर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ तक ये हमारी बात हुई, ठीक है। लेट्स से दिस क्वेश्चन, find the steady state error for the following। देखिए, यानी ये आपको केस किसका दिख रहा है, दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक, दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिटी S+4 CS और ये RS। फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है, ESS, वो आपसे सिर्फ सिंपली क्या बोलेगा ESS, मैंने क्या बताया स्टडी स्टेट एरर। तो स्टडी स्टेट एरर अगर आपसे पूछे, मैंने बताया कि आपको हमेशा क्या देखना है कि यहाँ पे अगर ES नहीं लिखा हुआ है सिर्फ आफ्टर द समर, दैट इज, तो आपको टेकन केयर क्या करना है, सिर्फ आपको यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे ES लिखा होता तो आप डायरेक्ट GSHS की मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट दिस इनटू यूनिटी फीडबैक, यानी सबसे पहले तो आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा इसका। वो क्या आएगा निकल के, K अपॉन S इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 4 अपॉन 1 प्लस K इंटू S प्लस एल्फा अपॉन S इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 4। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट S इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 4 प्लस K इंटू S प्लस एल्फा। ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया है, ठीक है। हमको क्या करना था, कन्वर्ट दिस इनटू यूनिटी फीडबैक। व्हाई कन्वर्ट दिस इनटू यूनिटी फीडबैक, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द स्टडी स्टेट एरर,
and they have not mentioned ES right here after the summer. ओके, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, यानी GSHS, यानी सिर्फ GS ही निकालना है, HS तो 1 ही हो जाता है। तो वो कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, S इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 4 प्लस KS प्लस K अल्फा minus K. This is the open loop. Now check the type of the above open loop transfer function. ESS निकालना है when, and इस क्वेश्चन में क्या, when subjected to, ESS निकालना है when this is subjected to, या देख लेते हैं जिससे भी आपकी निकल जाए, अदरवाइज 0 होगी, कि क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से था। when which input yield constant steady state error, है ना, तो constant steady state error किसके लिए होगी ये देख लेंगे। देखिए अब यहाँ से आप टाइप देखिए इसका कौन सा टाइप आ गया है, यानी कोई ओपन लूप पोल तो है नहीं, तो टाइप कैसा हुआ है इसका, 0। तो टाइप 0 होगा तो कौन सा इनपुट इसके लिए कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर प्रोड्यूस कर सकता है, ऑफ कोर्स स्टेप इनपुट। तो यहाँ से 2 पार्ट थे इसके क्वेश्चन के, पर किसी के लिए भी पूछ सकता है वो। तो यानी स्टेप इनपुट विल प्रोड्यूस द कांस्टेंट स्टेडी स्टेट आउट एरर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको टेबल याद है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 वाली, है ना। तो टाइप 0 में 1/1 प्लस KP स्टेडी स्टेट एरर होती है ना। तो यानी आपको KP निकालना पड़ेगा। KP क्या होगा, लिमिट ऑफ S टेंस टू 0 ऑफ GS सिंपली। तो यानी सिंपल आप यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो K अपॉन K अल्फा माइनस K ऊपर से कॉमन ले लिया, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। तो अभी मुझे क्या निकालना है इसमें, ये स्टडी स्टेट, दिस इज नॉट द स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर इज 1/1 plus KP for unit step input with the type 0 system, 1/alpha minus 1। तो ये किससे आएगा, अल्फा माइनस 1 अपॉन, ये यहाँ से कैंसिल, अल्फा यूनिट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करेंगे। अगर वो पूछता आपके से एक्चुएटिंग एरर, इन केस आपको ES लिखता, तो फिर यहीं आप दोनों में मल्टीप्लाई कर देते, फिर ये टाइप 1 सिस्टम होता, तो स्टडी स्टेट एरर स्टेप इनपुट के लिए 0 आती, फिर स्टडी स्टेट एरर आपकी किस केस में निकलती, यूनिट रैंप के लिए निकल के आती है ना। इस केस में हो जाती 0, यूनिट रैंप के लिए निकल के आती अगर आपसे एक्चुएटिंग पूछता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इस टाइप से डील करेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ डायनामिक एरर की, यानी डायनामिक एरर कांस्टेंट क्या होंगे, कैसे उनको निकालेंगे हम। डायनामिक, ये स्टडी स्टेट थी, डायनामिक एरर कांस्टेंट या एरर सीरीज, एरर सीरीज। देखिए डायनामिक एरर कांस्टेंट क्या है और एरर सीरीज। देखिए जो एरर मैंने निकाली थी ES, इट इज नथिंग बट दी, सबसे पहले जो फॉर्मूला एरर एनालिसिस में मैंने ड्राइव किया था, इट इज 1/1 प्लस GS इंटू HS, ठीक है। लेट FS इज 1/1 प्लस GS, मान लीजिए, मैंने एक मान लिया इसको, ठीक है। तो होगा क्या, ES किसके इक्वल होगा, ES विल बी RS इंटू FS, ठीक है। यानी अगर मुझे ET निकालना है तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ES, लाप्लास इनवर्स ऑफ RS इंटू FS, ठीक है। यानी यहाँ से लाप्लास इनवर्स ऑफ ES इज नथिंग बट ET, and Laplace inverse of two function, that is multiplication in one domain is always equal to convolution in other domain according to signal, है ना। तो यानी convolution हमें इनका करना पड़ेगा 0 to infinite f of t into RT minus t into dt, है ना। convolution के टाइप से मैंने लिख दिया। तो अगर मैं बात करूं यूजिंग टेलर सीरीज, यूजिंग टेलर सीरीज आपने पढ़ा होगा,
सिर्फ मैं आर टी माइनस टी को एक्सटेंड कर दूं तो दिस विल कम आउट टू बी आर टी माइनस टी ऑफ आर डैश ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल into r double dash t means this is the differentiation and so on means et अब यहाँ से इस इक्वेशन में पहुँच गया मैं, यहाँ से et की वैल्यू जो हो गई वो क्या हुई rt, देखिए यहाँ से ये मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको, तो rt को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो rt इंटू 0 टू इन्फानाइट एफ टी डी टी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज आर डैश टी को अगर यहाँ से ये इस वाली टर्म को बाहर लूँ तो इज 0 टू इन्फानाइट टी ऑफ एफ टी डी टी, ठीक है, एंड सो ऑन। आर डबल डैश टी में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, सिंपल। तो यहाँ से देखिए डायनामिक एरर कांस्टेंट निकल के आते हैं। जो डायनामिक एरर कांस्टेंट है ये वाला, मैंने इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, के नोट है, मान लीजिए ये अपना K1 है। तो जो डायनामिक एरर कांस्टेंट है आप क्या कर देंगे, अगर किसी क्वेश्चन को पूरा प्रोसीजर वाइज ऐसे भी सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर सेम आएगा। तो के नोट मैंने इसको बोला, के नोट किसको बोला, 0 टू इन्फानाइट एफ टी डी टी को बोल दिया है। मान लीजिए K1 मैंने बोल दिया है माइनस 0 टू इन्फानाइट टी ऑफ एफ टी डी टी एंड K3 यहाँ से एक नेक्स्ट टर्म और आएगी, क्या हो K1 K2 क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर ऑफ एफ टी डी टी, है ना, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिए वहाँ जहाँ टी स्क्वायर बाई 2 आना चाहिए था इस टर्म में, तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, यानी ई टी को मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा अब, के नोट इंटू आर टी, ये प्लस रहेगा K1 इंटू आर डैश टी एंड सो ऑन। यानी ई एस एस आपको निकालनी होगी तो क्या करेंगे आप, लिमिट टी टेंस टू इन्फानाइट ऑफ ई टी, सिंपली ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम डायनामिक एरर जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू निकालेंगे कि आपको क्या पता होगा। देखिए आपको एफ एस जो टर्म है ये वाली चीज़ पता होगी, ये आपको पता होगी। तो इसकी टर्म में कुछ देखते हैं पॉसिबिलिटी कि आपकी डायनामिक एरर कांस्टेंट के नोट K1 और K2 आपको मिल जाए। तो देखिए एज यू ऑल नो लाप्लास ऑफ एफ टी is always equal to f of s, that is according to the definition of Laplace क्या होगा ये f of t into e raised to power minus st dt, ठीक है, st dt ये होती है बेसिक डेफिनेशन जो लाप्लास की। एक बाइलेटरल होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो मतलब अगर मैं बात करूं लिमिट s टेंस टू 0 ऑफ एफ एस, इसी में मैंने इसी को आगे एक्सटेंड कर लिया, लिमिट s टेंस टू 0 पुट कर दी है, तो होगा क्या अपना, यानी अब लिमिट s टेंस टू 0 आप इसमें भी पुट कर दीजिए, 0 टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी डी टी। तो देखिए इसमें आप s टू द पावर 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी सिंपली आएगा 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ t dt, ठीक है। तो यानी ये किसके इक्वल था, आप देखिए ज़रा थोड़ा सा, ये किसके इक्वल था, 0 टू टी इन्फिनिटी एफ टी डी टी, यानी ये के नोट के इक्वल हो गया है, ये के नोट के इक्वल हो गया है। अगर मैं सेम इसी इक्वेशन को उठा के इस बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं सपोज, और लिमिट लगा देते हैं, लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस 0 टू इन्फिनिटी टी ऑफ एफ टी इंटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी डी टी। देखिए यहीं इसको डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं आप, है ना, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा ना, ये t बाहर आ जाएगा। तो आप देखिए किसके इक्वल हो रहा है, ये किसके इक्वल हो रहा है,
लिमिट आप s टेंस टू 0 भी पुट करेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा, माइनस टी एफ टी डी टी, ये आपने किसके इक्वल पढ़ा था, के। ठीक है, यानी आपको दो चीज़ें पता लग गई, एक तो के आपका लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 एफ एस के इक्वल होगा, K1 आपका लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 d बाई डी एस ऑफ एफ एस होगा, यानी एफ एस आपको पता होगा तो आप सीधा सीधा के नोट, अगर आपसे कोई डायनामिक एरर कांस्टेंट होगा, सेम वे में के एन जो होगा आपका वो लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 d अपॉन डी एस एन ऑफ एफ एस होगा, यानी K2 क्या होगा, D2 बाई डी एस टू ऑफ एफ एस, यानी एफ एस किसके इक्वल था आपका, 1 अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन डायनामिक एरर कांस्टेंट and between dynamic error constant and static error constant। देखिए, ध्यान रखिए, जो Kp, Kv और Ka तीनों निकाले थे, इनका अलग अलग नाम तो है ही, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, बट दे आल्सो नोन एज स्टैटिक एरर कोफिशिएंट। ठीक है, तो देयर इज रिलेशन K नोट will always be equal to 1 upon 1 plus Kp. K1 is always equal to 1 upon Kv and K2 is always equal to 1 upon Ka. Yani there is a inversely relation between dynamic error constant and steady state static error constant या steady state error constant भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, Okay, thank you.